रामचंद्र की, बोल रामायण गंगा की। हथ गंगा रामायण के डुबकी लगा लेना। अरे बहना जी जरा ताली बजा देना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना। प्रेम से बोल रामायण गंगा की जय। ताली बजाए पर और जयकारा लगाए पर बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहिए। कवर ये मानव तन के कोनो ठिकाना नहीं है। कौन जनी कौन बेरमा ये पिंजरा ले मैंने उड़ा दी खर कोनो ठिकाना नहीं है। खरे स्थिति निरंतर ज्यादा नहीं बजवान भैया कैठल गांव में कहल थे बिकट ताली बजवा थे गई। छत्तीसगढ़ अंचल के पावन धराधाम में विराजमान भारत माता की दुलोरिन बेटी ग्राम गिलोरा के पावन माटीला सूरमाला परिवार जिला कबीरधाम में नरजी की ओर से सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। रामचरितमानस के सुनैया राम नाम रूपी अमरिया में जुड़ावत मोर जम्मो दाई दीदी भाई बहिनी छोटे बड़े लइका सियानो जवान मोला सादर प्रणाम। मोर जम्मो बगल में बैठिया आदरणीय गुरुजन मन के श्री चरण में सादर प्रणाम। संगे संग ये पूरा सभाला संजो के रखैया अपन गुरतुर भाखा ले मीठ मीठ बोली ले संजो के रखैया परम आदरणीय संचालक महोदय जी आपके श्री चरण में सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगे संग प्रणाम करता हूँ आदरणीय साउंड मास्टर जी जो एक अथक प्रयास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी मई कथाला दूर दराज तक भेजे के प्रयास करत हो। एक बार आप सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब हमारे हिंदू धर्म में सियान मन कहते कोई भी शुभ कार्य करे से पहले बाबू पहले अपन इष्ट देवता के पूजन वंदना करे जाते की थे। तो सबले पहले आप मन के बीच सुर के देवैया ज्ञान के देवैया आराध्य माता सरस्वती के वंदना सादर समर्पित हवे, सादर समर्पित हवे। वाणी लछन बान बनावे वीणा के सुर साजले बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के। करम करे जरे हंसा करम करे जरे करम करे जरे हंसा ये किस्मत के खेल है। जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया मतेल है। जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया मतेल।
प्रेम से बोल सरस्वती मैया की। सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, बिन दिल सुन ले बे वो। रुपैया लागमा, रुपैया लागमा, रुपैया लागमा, रुपैया लागमा। ऋषि मुनि ज्ञानी कर कृपा लपाके, वेद पुराण माँ बना थे। हाँ, ऋषि मुनि ज्ञानी कर कृपा लपाके, वेद पुराण माँ बना थे। दुख के हरैया माँ, दुख के देवैया वो, दुख के हरैया माँ, दुख के देवैया वो, ज्ञान की झोली भर दे मोर। रुपैया लागमा, रुपैया लागमा, रुपैया लागमा, रुपैया लागमा। रस ताला हंस के चढ़ैया, दाई हम लते बता दे। भट के रस ताला हंस के चढ़ैया, दाई हम लते बता दे। सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो, दिल दिल सुन ले बे मोर। रुपैया लागमा, 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 रुपैया लागमा। प्रेम से बोल सरस्वती मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। लाली देह लाली लसै, अरुधर लाल लांगूर। वज्र देह दानव दलन की जय 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 कपिसूर। गुरुपद शीस नवाई के, धरहु हृदय में ध्यान। रामायण आरंभ करूं, मुझे शक्ति की जय प्रदान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता स्वामी, क्या लागे है मोह। बड़ा सौभाग्य की बात होवे कि हम छत्तीसगढ़ में जन्म धरे, जहां परम पिता परमेश्वर कहीं न कहीं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृत रूपी मई कथाला सुने ल मिलती। और बड़ा सौभाग्य की बात है जिन हम मानुष तन धर के आए हैं इस संसार में। यही मानुष तन पर बड़े बड़े देवी देवता सब तरसे भैया, लेकिन बिल्कुल नहीं मिल पाए। कोनो जन्म के अच्छा पुण्य कर्म करें तब आज ये भवसागर में हम मानुष तन धर के आए हैं। अब देवी देवता मन काबर तरस है, उमन तो बढ़िया मुकुट खापे सिंहासन में बैठना रहे उमन ला, लेकिन मानुष तन पर काबर तरसीन उमन। पहली ऋषि मुनि संत साधु बड़े बड़े देवी देवता मन हजार हजार वर्ष तक तपस्या करे, ओकर बाद भी भगवान के श्री चरण के दर्शन नहीं होत रही से। लेकिन बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामायण में कही, कलयुग केवल नाम में अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग ला केवल एक ऐसे नाम के आधार बनाई, जिन नाम ला अगर सच्चा मन से प्राणी अगर ले, सच्चा मन से इंसान अगर ले, तो निश्चित है कि ये माटी की काया के कल्याण हो जाएगी। 84 लाख योनि ला भोगत भोगत मानुष तन पाए हन, तो हमरो कर्तव्य बंध है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला बिल्कुल सच्चा मन से मन में बसाई। कौन जनी कौन बेरा में पिंजरा ले मैना उड़ा जही, एकर कोनो गारंटी नहीं है। साउंड बॉक्स की गारंटी है, लाइट की गारंटी है, लेकिन एकर कोनो गारंटी नहीं है। ए तन जुन्ना चिरहा फरिया सुजी बना ले राम के, आज नहीं था काली जाबे मज बिहनिया नहीं तो सांझ के, लेकिन जाना सबला निश्चित है, कोनो नहीं रुकना है। संगवारी मया के नांगर मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए। संगवारी हो, हम सब ये मया रूपी नांगर मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए हन। अगर ये मया रूपी नांगर से मुक्ति पाना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला बिल्कुल सुनबो, तभे मानव तन के कल्याण हुए। जीवन भर रुपया पैसा धन संपत्ति के पीछे भाग भाग के काड़ी कचरा बटोरे के कोशिश करत हन हमन। हम हीरा सही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ल छोड़ के पूरा काड़ी कचरा के चक्कर में पड़े हैं, तो ऐसा मन नहीं चला भैया। हाड़ जले तोर बन कस लकड़ी, केस जले बन घासा, हीरा सही तोर काया जलत है, छोड़ जगत के आस रे बंदे, छोड़ जगत के आशा। बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामायण ला एक डोंगा के समान बनाई। जानत रही कलयुग रूपी मनुष्य मन में समय नहीं रहा है, तो कम से कम सच्चा मन से भगवान के नाम ला सुन के ये रामायण रूपी डोंगा
में चढ़ के भवसागर ले पार हो जाएगी के। लेकिन का करबे, जीवन भर हाय हत्या हाय है के चक्कर में ये सब चीज भुला चुके हैं भैया। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बड़े बड़े संत ऋषि साधु मुनि महात्मा मन दो प्रकार के दर्पण बताए हैं संसार में भैया। एक दर्पण जिन कांच के दर्पण आते, जिनमें जैसे भी अन्य कन सो के उठथन, ये माटी के कायल देखथन हमन जाके, ये कोनो में खराबी थोड़े लगे कि तो कांच के जिन दर्पण है ना, वो माटी के काया के चित्र दर्शा थे। लेकिन रामायण रूपी जिन दर्पण है, माता पिता की सेवा कैसे करना है, गुरु की सेवा कैसे करना है, एक परिवार के संचालन कैसे करना है, ये ला सिखाते। वाल्मीकि के बाद तुलसी भी समझा गए, मर्यादा का पालन रामायण में लिखा गए। अब तो भाई हो कैसा भरत भाई जैसा, मित्र हो कैसा विभीषण जैसा, भक्त कैसे चाहिए हनुमान जी बता गए, मर्यादा का पालन रामायण में लिखा गए। अब बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग, अरण्यकांड पृष्ठ क्रमांक 571, दोहा क्रमांक 4। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जानकी मैया, संगे में लक्ष्मण भैया, अत्रि मुनि महाराज के पत्नी कौन है, माता अनुसुईया, ओकर समक्ष जाते। और जब अत्रि मुनि महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ना, बड़ा गदगद हो जाते, भाव विभोर हो जाते। नाना प्रकार के वर्णन करी भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष अत्रि मुनि महाराज बड़ा भाव से विनती करते, विनय करते। दोहा में कहते, विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। हाथ जोड़ के विनय पूर्वक विनती करते, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे पूरा संसार के पालन करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी, पूरा संसार से पाप ला हरने वाला, ऋषि मुनि संत महात्मा मन के ऊपर में सदा कृपा करने वाला। विनती करी मुनि नाई सिर, कह करी जोरी बहोरी। हाथ जोड़ के मस्तक नवा के अत्रि मुनि महाराज जिन है कि चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। ऐ कृपा निधान, मैं आपसे बार बार विनती करत हूं, हे नाथ, मोर बुद्धि जिन है, मोर मति जिन है, मोर चेतना, मोर मति जिन है, आपके चरण कमल, आपके श्री चरण ला कभू मत छोड़े प्रभु के। बड़ा भाव से परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा ले आज अत्रि मुनि महाराज ला साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते। बड़ा भाव से सेवा सत्कार विनती स्तुति करते भैया, कही कि हे नाथ, हे परम पिता परमेश्वर, मोर बुद्धि कभी आपके चरण कमल से, आपके चरण कमल ला कभी मत छोड़े भगवान, आपके चरण कमल ले कभी दूर मत हुए। बड़ा भाव से माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में बैठे बैठे शंकर भगवान कही यही कथा ला याज्ञवल्क्य के मुनि महाराज जी ने भरद्वाज के प्रति वखान करी, काकभूषण जी महाराज जी ने पक्षीराज गरुड़ जी ला सुनाई। भैया हो संत ऋषि मुनि महात्मा उनकी थे, सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराय, सात समुद्र के मसी करूं, तो हरि गुण लिखा ना जाए। पूरा धरती ला कागज बना दिया जाए, धरती में जते पेड़ पौधा है तेन ला पेन बना दिया जाए, 7 ठन बड़े बड़े समुद्र मिला के स्याही बना दिया जाए। और बाद भी भगवान की कथा कबू समाप्त होने वाला नहीं है। सियान मन के थे, जतके कुआं ला कोड़बे ततके पानी निकलते की थे ना, उसने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा की गहराई में जतके जाबे ना, नाना प्रकार की कथा निकलते चले जाते। अब एक छोटे से भजन, फिर पुनः चलबो कथा की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की।
साईं तेरा दीजिए जामे कुटुम क्षमा, मैं भी भूखा न रहूं संतों, साधु न भूखा जाए। अमृत कस लागे वो बहने राम की कथा, ये गा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दीदी, डुबकी लगा लो गंगा धार। मीठी मीठी ताली के साथ एक बार जोर से बोल राजा रामचंद्र की। अमृत कस लागे वो बहने राम की कथा, ये गा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दे दे, डुबकी लगा लो गंगा धार। मन झूमर लागे वो बहने राम की कथा, माएगा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दे दे, डुबकी लगा लो गंगा धार। कथा भी न सुनना लागे माटी के महल, पाखी भी न जई से चिड़ैया। कथा भी न सुनना लागे माटी के मधिकाई, आशीष देनी कट बैठाई, कोने खड़ी कोने बेरा उड़ जाही भैया मोर, पिंजरा के पोसे तोर मैना। अमृत कस लागे वो बहने राम की कथा, ये गा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दे दे, डुबकी लगा लो गंगा धार, डुबकी लगा लो गंगा धार, डुबकी लगा लो गंगा धार, डुबकी लगा लो गंगा धार। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय, चंद्र की जय। प्रेम से बोल रामायण गंगा की जय। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील
विनीता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जम्मो संत समाज मल्ला संबोधित करते हुए कही कि भैया जंगल के बात रही से अरण्य यानी जंगल होते, बड़ा प्रेम पूर्वक अत्रि मुनि महाराज जी ने भगवान की गुणानुवाद करे के बाद, भगवान की स्तुति वंदना करे के बाद, भगवान के समक्ष अपन बात ला रखे के बाद अनुसुईया के पद गही सीता। माता अनुसुईया अत्रि मुनि जी के पत्नी, जैसे माता अनुसुईया से माता सीता के मुलाकात होते, माता सीता नजदीक में पहुंचते, करीब में पहुंचते, तो प्रेम पूर्वक माता सीता जिन्हें पूरा संसार की जगत जननी माता सीता शीलवती बड़ा विनम्र भाव से, बड़ा प्रेम पूर्वक अनुसुईया माता के चरण ल पकड़ लेते भैया। वही संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही कि अनुसुईया के पद गहे सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। और प्रेम पूर्वक माता अनुसुईया के चरण ल पकड़ के प्रेम पूर्वक माता अनुसुईया से मुलाकात करते। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। जैसे माता अनुसुईया के चरण ल पकड़ते, धीरे से माता अनुसुईया जिन्हें माता सीता के हाथ ला पकड़ के प्रेम पूर्वक अब उठा लेते और उठा के अपन गला से लगा लेते। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। और प्रेम पूर्वक माता अनुसुईया जिन्हें माता मन सदा करुणा के सागर थे, एक स्थिति पूरा संसार की माता है जिन माता सीता आज हमला पूरा संसार ला सिखाया बर, जिन पूरा संसार के जन्मदात्री है माता अनुसुईया के हमला पूरा संसार ला शिक्षा देवर। माता अनुसुईया के प्रणाम कर, इस प्रेम पूर्वक प्रणाम करके बड़ा भाव से, विनम्र भाव से माता अनुसुईया जिन्हें ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। प्रेम पूर्वक माता सीता ला अपन लखा में, अपन नजदीक में बैठा थे। दिव्य बसन भू सन पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया बड़ा भाव से माता सीता ला बिठाते अपन लखा में, अपन तीर में, और तीर में बिठा के अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण देते, होला अनेक प्रकार की गहना देते। माता अनुसुईया के हाथ से जब ये प्रकार की गहना मल्ला सब माता सीता देखते तो बड़ा गदगद हो जाते, हर्षित हो जाते। दिव्य बसन भूषण पहिराए, अनेक प्रकार के जगमगाते हुए दिव्य भूषण आभूषण गहना माता अनुसुईया के हाथ से लेते उन माता सीता हा। और जिन कभू गंदा नहीं हुए, सदा निर्मल रहने वाला, नित्य प्रति एक गंगा के समान निर्मल रहने वाला ऐसा वस्त्र देते माता सीता ला। आज माता अनुसुईया के हाथ से माता सीता जब ये पूरा आभूषण और वस्त्र अपन हाथ में लेके बड़ा गदगद हो जाते, बड़ा हर्षित हो जाते, धन्य हो जाते। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। प्रेम पूर्वक माता सीता के हाथ में गहना और कपड़ा ला सौंप के बड़ा मीठा जबान, गुड़तुर गुड़तुर जबान ले माता अनुसुईया प्रेम पूर्वक कहते, कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी। अपन मुखारबिंद से, कोमल कोमल वाणी से माता अनुसुईया कुछ स्त्री धर्म के बारे में बताए बर जाते। कौन ला? माता सीता ला।
बड़ा भाव से माता सीता हाथ जोड़ के माता अनुसुईया के समक्ष बैठे रही थे, प्रेम पूर्वक बढ़िया आदर सत्कार से बिठा थे। ये प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करिस। अब एक छोटे से भजन, फिर पुनः चलबो कथा की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की। सियावर राम राजा राम चंद्र की जय, चंद्र की जय। एक कवि कही, पुरखा के अंगनामा भाई रूंध है कांटा, तिरिया के कहे नामा बेटा मांगे बाटा। कवि जेला देखते देने ला लिखते। बचपन से माता पिता के साथ में उंगली धर के घूमे रही थन। चार चार पुत्र एक पिता के, बड़े एक जन अंगना रही थे, सही हो चौड़ा अंगना। चार चार बहू लाथे पिता, माता मन घर में बढ़िया आंगन में खेली, मोर नाती नतुरा मन संग मैं खेलियों की के। लेकिन कुछ दिन बीते के बाद जिन कोठारत का चक्रा अंगना नहीं रही भैया, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, दुर्भाग्यवश। वही ल कवि की थे, पुरखा के अंगनामा भाई रूंध है कांटा, तिरिया के कहे नामा बेटा मांगे बाटा। दादा हो गए गरु 3 साल 4 साल जैसे बाबू दाई ले इंजेक्शन सुई करा थन, वैद गुनिया देखा था नो कहू नहीं मारे नहीं तक गरु हो जाते, जिन हमला पूरा संसार दिखाया है केनो। दादा हो गए गरु, दाई हो गए हरू, लोटा बन गे चरू, बोली लागे करू। मेरी चक बुकनी औ मऊहा के लाटा, मिर्चा के बुकनी और मऊहा के लाटा हमन तो नहीं जानन। अब तो महाराज जी सोसाइटी के चावल खात हन। पहले हमार बुजुर्ग मन सियान बन जानते, मऊहा के लाटा कूट कूट के ना मिर्चा के बुकनी संग में खाए है। जब अकाल दुकाल पड़े तक दिखेगा। अब इधर छत्र छाया और इधर सब असीम कृपा ले, हम निरंतर इधर आशीर्वाद से कभी ऐसे गरीबी के मुख देखे नहीं मिले हैं। सदा माता अन्न माता विराजे है। मेरे चके बुकनी औ मऊहा के लाटा, गोदी माँ खेलावे जेला नाती मार चाटा। का हो गे राम मोर गंगा के पानी ला, पढ़िन फिर धरन नहीं ये तुलसी के वानीला। एक बार जोर से ताली बजा के जयकारा बोल रामायण गंगा की जय। हया में धार नदिया, समीझाओ कैसे भैया। हया में धार नदिया, समीझाओ कैसे भैया। हया में धार नदिया, समीझाओ कैसे भैया। हया में धार
भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय, चंद्र की जय, प्रेम से बोल रामायण गंगा की जय। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। एक दिन शंकर भगवान अखिल मुन के बैठे नहीं थे। ये सारी कथा जिन है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की कथा। बोल सियावर रामचंद्र की। एक दिन शंकर भगवान अखिल मुन के बैठे रहे थे दाई। माता पार्वती जिन है बहरत आते कहते धन्य है भगवान, 10 साल 15 साल हो गए घर में आए, भांग धतुरा खा के भगवाए बैठे रही थे। ना जाने अपन मन में अकेला अकेला का सोचते का विचार थे, महूल तो कहीं कुछ बता दी तीन कही। अब माता मन के बिल्कुल ऐसा बात रही थे, माता मन बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज देख के ना उनकर मन में शंका पैदा होते रही थी। शंकर भगवान अपन आंखी उघार के देखते हो कि पार्वती एहतियात होते हैं, तीर में जाते लट्ठा में जाते माता पार्वती कहते काय शंकर भगवान काय भोलेनाथ, तो तय मुल कहीं कहे इसका कही मैं कहीं नहीं कहे अतके कहे हो भाई कि पति पत्नी मन आपस में दुख सुख ला बांटते की थे, लेकिन मोर संग तो आज तक नहीं बांटे हो भोलेनाथ। अकेला अकेला मन में का चिंता का सोचता का विचार था। भोलेनाथ कहते थे निच्चट रही है पार्वती, मैं भगवाए नहीं बैठे रहा हूं भांग धतुरा के नशा में, तब मैं वो मायापति के नाम ल जपथो जिन पूरा संसार के संचालन करते और जेखर नाम है राम। बड़ा जिद कर देते माता पार्वती है। तब जाके भगवान शंकर जी ने एकाग्र मन से एकाग्र चित्त से माता पार्वती ला सुनाई। हाथ जोड़ के विनय करके माता पार्वती पूछी कि भोलेनाथ उसमें माता अनुसुईया का कहना चाहत रही से, कौन से धर्म के बारे में, स्त्री मन के कौन से धर्म के बारे में बताया बढ़ जात रही। माता सीता और प्रेम पूर्वक बताते हो कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। माता अनुसुईया बड़ा भाव से बड़ा प्रेम से माता सीता ला अपन लट्ठा में बैठा लेते, अपन समक्ष बैठा लेते। ओकर बात की थे हे राजकुमारी, हे पुत्री, मैं जिन बात तोला बताया बर जात हूं ध्यान से सुन। स्त्री मन के स्वभाव के बारे में बता। इसका माता यानी दाई महतारी, पिता भाई, ये सब जिन माया हैं, ये सब जिन परिवार के जिन मैं नाम ले होता है, ये मन सिर्फ हित करने वाला है। कि अचानक कोई दुख आ गया, अचानक कोई तकलीफ आ गया तो बिल्कुल वहां तुरंत पहुंचने वाला, ये मन सिर्फ हित करने वाला है। कि परंतु ये जिन है, ये जिन हितैषी है, ये जिन हित करैया है, एक सीमा तक हित करते कि अमित दानी भरता वैदेही, अधम सु नारी जो सेवनते। परंतु कहीं से जानकी पति तो एक मोक्ष के रूप है। जैन स्त्री अपन पति की सेवा करते, नित्य प्रति सेवा करते, नित्य प्रति आदर करते, नित्य प्रति सत्कार करते। ओकरे बारे में माता अनुसुईया माता सीता ला बतावत है प्रेम पूर्वक कही कि अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवनते ही। पति एक मोक्ष के रूप है, मोक्ष के द्वारे
पति सदैव असीम सुख देने वाला है। अधम सो नारी जो सेव न तेही। माता अनुसुईया बड़ा भाव से माता सीताला की थे कि वो स्त्री पूरा पूरा अधम है कि जैन स्त्री अपन पति के सेवा नहीं करे, अपन पति के सदैव बुराई करते, वो अधम स्त्री में गिनती आते कि बड़ा भाव से माता अनुसुईया के बात ला सुनत जगत माता सीता प्रेम पूर्वक सुनत रहे। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिख यही चारी। धैर्य यानी अपन शरीर ला धैर्य बंधा के रखना, थोड़ा से धैर्य धारण करना। धर्म, मित्र और स्त्री, ये चार जन के बारे में बताया भैया। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों के केवल विपत्ति के समय में, अचानक कोई विपत्ति आज थे, वही समय में ही परीक्षा होते के। जबकि विपत्ति के समय में परीक्षा नहीं होना चाहिए, विपत्ति के समय में भारी दुख रहते शरीर में। लेकिन ये जिन धैर्य है, धर्म है, मित्र और स्त्री, ये चारों जब विपत्ति से ग्रसित हो जाते, विपत्ति से घिर जाते, तब इखर परीक्षा ले जाते। काकभूषण जी महाराज जी ने पक्षीराज गरुड़ जिला बड़ा भाव से नीलगिरी पर्वत में सुनाई। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना,